हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम अरुण सिंह रावत है। एक वीडियो लेकर आया हूं आपके बीच में जिस पे काफ़ी सवाल बना हुआ है, काफ़ी गर्मा गर्मा डिस्कशन चल रहा है कि नोटिफिकेशन बैंक एग्जाम का फिलहाल कोई नहीं है। उसी बीच आईडीबीआई बैंक ने दस्तक दिए भाई, और एक मन में सवाल उठने लगा है कि इस फॉर्म को भरा जाए कि नहीं भरा जाए। कोई अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, सर प्लीज़ इसको बता दीजिए, तो शायद हमारा समय बचे डिस्कशन करने में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आईडीबीआई ने एक रिक्रूटमेंट निकाली है और इस रिक्रूटमेंट का नाम है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। थोड़ा पहले आईडीबीआई के बैकग्राउंड को समझते हैं कि आईडीबीआई बैंक है क्या। तो आईडीबीआई का मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा बैंक है जो इंडस्ट्री को हेल्प करता है बच्चों। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि 95% भागीदारी सरकार की होती है। 95% आईडीबीआई के शेयर जो है सरकार के पास है, सरकार प्लस एलआईसी। अगर आप देखेंगे एलआईसी का भी इसमें कुछ तकरीबन 48-49% हिस्सा है। जी ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस एक आइडिया दे रहा हूँ। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 95% भागीदारी सरकार के पास है, तो तरीके का सरकारी बैंक भी इसको आप कह सकते हैं। बाकी मुद्दे पे आते हैं। नौकरी जो निकली है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है, रेगुलर जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है आईडीबीआई, जिसको ओन करती है सरकार 95% की भागीदारी के साथ। 1036 वैकेंसी है, अट्रैक्ट करती हैं। नुकसान बस इतना सा हो रहा है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अगर मैं इसके पूरे नोटिफिकेशन को रीड करूं तो 1000 वैकेंसी ने दिल को छुआ। अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखूं कि एलिजिबिलिटी 20 से 25 साल उम्र है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इसी एज के बीच में स्टैंड करते हो, ये भी आपको अट्रैक्ट करता है। अगर आप इसके सिलेबस को देखते हो तो आप पाओगे कि सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको वही मिलेंगे जो आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो। यानी कि सिलेबस अट्रैक्ट करता है, नौकरी की जो क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी है वो अट्रैक्ट करती है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी लगती है कि 1000 है तो भैया हो सकता है। एक चीज ने बस दिमाग खराब किया, वो था इसका सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ इसके बाद में जो जॉब मिलेगी वो क्या होगी। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और साफ साफ लिखा गया है भाई साहब, ये प्योरली, मैं फिर से बोलूंगा, ये पढ़िए कि द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस मतलब कि आपको रखा जाएगा 1 साल के लिए और आपसे 1 साल तक काम करवाया जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। अगर आप उनको अच्छे लगते हो, आपका काम उनको अच्छा लगता है, तो आपको अगले 2 साल के लिए और कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि 3 साल के लिए आपको यहाँ पे नौकरी करने का मौका मिलेगा। उसकी सैलरी स्ट्रक्चर भी इन्होंने दे रखा है। पहले साल 29,000, दूसरे साल 31, तीसरे साल 34, और 3 साल के बाद भैया क्या, 3 साल के बाद उन्होंने बोला है कि अगर आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। सुनिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए इन द बैंक थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस। सी, 3 साल बाद भी ऐसा नहीं कि आपको बना देंगे असिस्टेंट मैनेजर, नहीं, आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप कोई फॉर्म या फिर कोई एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो गए, वो आप दे सकते हैं। अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो गया फिर तो आपकी नौकरी यहीं लग जाएगी। लेकिन अब मन में एक सवाल आता है, सब कुछ अच्छा है, अगर मान लीजिए मैं इस फॉर्म को भरता हूं, मेरा सिलेक्शन हो गया, अब क्या, आपने ज्वाइन किया। ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने लास्ट ईयर, ये हर साल आ जाता है, 1 साल 2 साल के अंदर ही निकालते रहते हैं फॉर्म। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला सर हमने ये फॉर्म भरा और 1 साल की नौकरी में इतना काम करवाया कि नेक्स्ट ईयर छोड़ना पड़ा, और छोड़ने के बाद फिर वो बैंक की तैयारी करने लग गए। ये एक फीडबैक मिला है मुझे बच्चों से। तो मैं फिर बोलूंगा, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप इस नोटिफिकेशन को देख के समझ नहीं पा रहे हो, प्लीज इसे मत भरिए। 2 रीजन है। एक तो भैया 1000 रुपये ले रहे हैं फॉर्म भरने के, ठीक है, वैसे बच्चा 1000 रुपये का कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो एक फॉर्म भरने में 1000 रुपये देगा, उसके बाद इसको ज्वाइन नहीं करेगा, तो कोई सेंस नहीं है कि फॉर्म डाल के देखने का कि पेपर क्या आता है। कोई सेंस बनता नहीं है कि 1000 रुपये आप दो और देख के आओ कि आईडीबीआई का पेपर कैसा आता है। कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा, अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ज्वाइनिंग के टाइम तक आप इसको ज्वाइन नहीं करोगे। रीजन, क्योंकि इधर आपके बैंक एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त से। तो एक बात बताओ, हम बैंक एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं? हमें अट्रैक्ट करती है बैंक एग्जाम की सैलरी, हमें अट्रैक्ट करती है स्टेबिलिटी। दोनों ही नहीं है सर।
ना तो सैलरी बहुत अच्छी है, ना ही स्टेबिलिटी है। तो इससे बेटर जो बच्चा तैयारी करने जा रहा है वो खुद सोचेगा कि यार इससे अच्छा तो मेरा प्लेसमेंट कहीं कंपनी में हो गया होता, वो ज़्यादा अच्छा था। तो कोई सेंस क्रिएट नहीं होता इस फॉर्म को भरने का। फिर भी मैं बोलता हूँ कि ये फॉर्म उनके लिए अच्छा है जिनकी घर की हालत थोड़ी नाजुक है भाई, फाइनेंशियल स्थिति उनकी बहुत बेटर नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर एक जॉब मिल जाती है तो मैं अपने घर को संभाल सकता हूँ और आई कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें आपको लगता है मेरे घर की स्थिति थोड़ी सी खराब है, पैसों की ज़रूरत है घर चलाने के लिए, आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि शायद आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी और 1 साल के रनवे में आपको तैयारी करने का भी थोड़ा बहुत समय जो मिलेगा उसमें आप अपने बैंक को तैयार कर ही सकते हैं। तो मैं फिर एक चीज़ आपको पर्सनली बोलूँगा, ये छोटे छोटे लालच जीवन में बहुत मिलेंगे। आप छोटे छोटे लालच में फंस के बड़े जो गोल है उसको मत खराब कीजिए। इस साल जम के मेहनत कीजिए। अब अगस्त से आपका सिलसिला शुरू हो जाएगा और नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आने लगेंगे, तो आपके पास समय ही नहीं होगा बच्चों। तो ये नोटिफिकेशन फिर बोलूँगा वही लोग भरें यार जिनको सच में ज़रूरत है, बाकी लोग भर के इस नोटिफिकेशन को खराब ना करें। मैं फिर बोलूँगा मेरे इस वीडियो को बनाने के बाद भी 4-5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे इसके, तो सिर्फ इसलिए भरेंगे क्योंकि शायद उन्हें गाइडेंस नहीं है। बट अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस उम्मीद के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ कि वही भरें जो डिजर्विंग है, जिनको सच में ज़रूरत है। कोई ऐसा बंदा फॉर्म भरता है तो उसका नुक्स भाई मान लो 1000 लोग ही फॉर्म भरते हैं और वो 1000 के हजारों का सिलेक्शन हो गया, तो हमें भी अच्छा लगेगा, उनको ज़रूरत थी। अब एक बच्चा फॉर्म भर रहा है, उसको ज़रूरत है नहीं, उसने वो पेपर दिया, फॉर्म के पैसे दिए, क्यों कंपटीशन क्रिएट करना जब आपको जाना ही नहीं है इस रास्ते। तो नो सेंस, आप इसको भरें। ठीक है, मेरी पर्सनल सजा है, सजा कह रहा हूँ, सलाह है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय।